How are you all? I hope you all are fine. एल्बर्ट आइंस्टाइन इनकी कोटेशन में पहले भी आपको सुना चुका हूँ. एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स. एजुकेशन फैक्ट्स को लर्न करने का नाम नहीं है. यानी कि आप डेट्स याद करते रहें, कितने लोग थे वहाँ पर, ये याद करते रहें कौन सा महीना था, कौन सी तारीख़ थी, कौन सा साल था, सर्दी थी, गर्मी थी, क्या माहौल, ये सारे फैक्ट्स हैं. एजुकेशन इसका नाम नहीं है, जो कि फ़िलहाल चल भी रहा है. यानी कि आपको एक कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी, एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी सारे फैक्ट्स ही लर्न करने पड़ते हैं. ये इन्फॉर्मेशन है, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन. इट्स रादर द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक. क्या कह रहे हैं ये फैक्ट लर्न करने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो माइंड को ट्रेन करने का नाम है, सोचने के लिए. यानी सोचा कैसे जाता है, ये है एक्चुअल में चीज़. सोक्रेटिस ने भी कहा था उसमें कि टीचर वो नहीं है जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे दे, जानकारी दे दे. ये टीचर नहीं है, या कुछ सिखा दे, नहीं, बल्कि वो तो उसे सोचना सिखाता है. स्टूडेंट को सोचने की ताकत, सोचने की एबिलिटी. मैं ये बार बार आपसे कहता रहता हूँ. देखिए, आई एम अ टीचर एंड बीइंग अ टीचर आई रियली फील कि आज स्टूडेंट ने सोचना बंद कर दिया है. यानी कि बस एक क्रैमिंग चल रही है, रटना चल रहा है. मैं टीचर ने, हाँ, इंतहा तो ये है कि बच्चा अब ये पूछता है, सर आप ये बता दीजिए पेपर में आएगा क्या, बस उसी पढ़ लेंगे हम. यानी वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा. ये लोग बार बार आपसे कह रहे हैं. देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज. उसे बदलाव की ज़रूरत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को. लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी बुरी हालत है कि अगर मैं ये बात कह दूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, तो लोग कह देंगे कि मैं देश के ख़िलाफ़ हूँ. नहीं, यहाँ ये बहुत बड़ी, क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे ना. मतलब वो ये नहीं सोच पा रहे, बच्चों के लिए पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा बस एक कुएं का मेंढक बन चुका है. वो सोचना ही नहीं चाह रहा. वो मतलब एक दायरे में सीमित है. बस मैथ का एक सवाल दे दिया उसे, बस उस पर अटका पड़ा है, उसके बाद उसे सवाल ही नहीं आता कोई. तो ये दिस इज़ नॉट, तो ये सही नहीं है. यानी कि देखो, एक एक्सरसाइज होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस तो सिर्फ एक हेल्प के लिए हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. यू कैन ऑल्सो क्रिएट द क्वेश्चंस. आपको एक फॉर्मूला मिल गया ना, आप उसके बेस पे क्वेश्चंस क्रिएट करते चले जाइए. तो अगर आप ऐसा कर पाए तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं. वरना बस आप सीमित रह जाएंगे, जैसे कुएं का मेंढक होता है, बस वही उसकी दुनिया है, इसके अलावा कोई एजुकेशन ही नहीं है. और फिर यही लोग निकल के जॉब के लिए धक्के खाते हैं, जॉब नहीं मिल रही. तो थोड़ा सा इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन सिस्टम, देखिए हमारी जो संस्कृति थी, हमारे यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट लोग हुए हैं. यानी कि जो ऋषि मुनि पहले हुए हैं, और अब आप देख लीजिए, वो था आर्यभट्ट थे, और इसके अलावा रामानुजन, जिन्होंने मैथ्स पे क्या रिसर्च की है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं. मतलब बाहर कंट्रीज़ में उनके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, उनके फॉर्मूले. तो कहाँ चले गए? मतलब हम तारीफ़ ही करते रहते हैं, भाई क्या लोग थे हमारे पास, क्या मैथ, वैदिक मैथ था जी हमारा. अब कहाँ चला गया? क्या बस यही तारीफ़ करते रहेंगे, जी हमारी ये संस्कृति थी, जी क्या लोग थे, तुम क्या हो, मतलब हमने क्या किया है. अब जो भी चीज़ अंग्रेज़ करते हैं, ये तो जी हमारे में पहले से ही थी. हिंदू बताते हैं कि जी हमारे शास्त्रों में थी, मुस्लिम बताते हैं जी ये तो सब कुछ कुरान शरीफ में है, ये इनका तो कुछ है ही नहीं. अरे जो भी है निकाला तो उन्होंने है, तो क्रेडिट उन पे जाएगा, हमारा क्या है. भाई तुम बनाओ ना खुद, तुमने क्यों नहीं निकाला. भाई अगर तुम्हारे शास्त्रों में से, तुम्हारी किताबों में से, कुरान में से उन्होंने कोई चीज़ निकाल ली, तो क्रेडिट उनको ही जाएगा, मेहनत उन्होंने की है. तो इसे तो रोना बंद कीजिए कि हम ये थे वो थे. आप कुछ करके दिखाइए, तो लोग तब मानेंगे आपको. तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बता दी, जो मैसेज देना था. थिंक अबाउट इट. ओके, थैंक यू.